फ्रेंड्स, दिस इज जगांठा सिंह। वेलकम योर स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच एंड ग्रामर के क्वेश्चंस पे। इसके पहले की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेबर वाइड एज द अर्थ हैज इट्स समिट इन हेवन। तो इसको आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। एपोस्ट्रोफी है, पेन है, मेटोनमी है और एंड एंथिसिस क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। राइट आंसर बी है। 71 देखिए, स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कैंसिल हिज थॉट्स। इसको आपको बताना है कि मनुष्य को अपने विचारों को छिपाने के लिए भाषण दिया गया था। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। एपोस्ट्रोफी है कि एपिग्राम है कि मेटोनमी है, सिमिली है, क्या है। इसको करेक्ट आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एपिक। ठीक है, ये क्या करें कि स्पीच वाज गिवन टू मैन टू कैंसिल हिज थॉट्स। मनुष्य को अपने विचारों को छिपाने के लिए भाषण दिया गया था। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एपिग्राफ है। ठीक है, एपिग्राफ अक्सर एक बिंदु पर प्रकाश डालता है या किसी मुद्दे को प्रकट करता है। ठीक है, एपिग्राम जो होता है अक्सर एक बिंदु पर प्रकाश डालता है या किसी मुद्दे को प्रकट करता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। 72 देखिए, स्वीट टिम्स रन और सॉफ्टली टिल ए इन माई सॉन्ग। ठीक है, 72 देखिए, स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली, जब तक मैं अपना गाना समाप्त नहीं करता। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये आपको बताना है। आई थिंक सो आप समझ ही गए होंगे ये क्या है। ये एपोस्ट्रोफी है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आप इसके पहले एक वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 73 क्वेश्चन को देखिए, एरर्स लाइक स्ट्रोज अपॉन द सरफेस फ्लो, ही who would search for pearls must dive below। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ऑप्शन ये है एपोस्ट्रोफी, ऑप्शन बी है एपिग्राफ, ऑप्शन सी है मेटोनमी, ऑप्शन डी है सिमिली। ठीक है, तो ये बताइए कि एरर्स, ठीक है, लाइक स्ट्रोज अपॉन द सरफेस फ्लो, भूसे की तरह सतह पर प्रवाहित होती है। ठीक है, इसकी मीनिंग ये हुई, ही वुड सर्च फॉर पर्ल मस्ट जय ब्लो। ठीक है, तो इसको बताना है कि वह जो मोतियों की खोज करेगा उसे नीचे उतरना पड़ेगा। यानी कि अगर आप जा रहे हो, ज्ञान ढूंढने जा रहे हो, तो आपको ज्ञान में क्या क्या करना पड़ेगा? उसमें डूबना पड़ेगा, यानी कि उसमें उतरना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको नॉलेज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, सिमिली। ठीक है, एक बार फिर इसकी देख लीजिए, हिंदी देख लीजिए। एरर्स लाइक स्ट्रॉ अपॉन द सरफेस ब्लो, क्या कह रहे हैं कि एरर्स तिनके की तरह, या स्ट्रोक मतलब यहाँ भूसा से ही समझ लीजिए, भूसे की तरह सतह पर प्रवाहित होती है। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं कि ही हु वुड सर्च फॉर पर्ल्स मस्ट ड्राइव ब्लो। ठीक है, ड्राइव बो, वो कह रहे हैं कि वह जो मोतियों की खोज करेगा उसे नीचे उतरना पड़ेगा। यानी कि जब आप ज्ञान के रास्ते पे चलेंगे तो आपको बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा। डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ये सिमिली है। 74 देखिए, द फिगर ऑफ स्पीच दैट हैज अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड इंटियल साउंड्स यूजुअली बिफोर स्ट्रेसेस सिलेबस इज कॉल्ड। ठीक है, 74 का बताइए कि द फिगर ऑफ स्पीच दैट हैज ए सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड इंटियली साउंड यूजुअली बिफोर, क्या करें कि जिसमें आमतौर पर दोहराई गई, ठीक है, जिसमें आमतौर पर दोहराई गई आने वाली प्रारंभिक ध्वनियों का क्रम स्ट्रेस सिलेबस इज कॉल्ड, तनावग्रस्त सिलेबस से पहले कहा जाता है।
ठीक है, क्या कहा जाता है? तो इन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एलिटरेशन। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एलिटरेशन। ये वही होता है फ्रेंड्स, एलिटरेशन वो होता है कि जिसमें आमतौर पे बार बार आने वाली या दोहराई गई, ठीक है, या तो उसी को आप बार बार को या तो उसको दोहराओ, बात एक ही है। प्रारंभिक ध्वनियों का क्रम, जो प्रारंभिक ध्वनियों का क्रम होता है वह तनावग्रस्त, स्ट्रेस यानी कि तनावग्रस्त सिलेबल से पहले कहा जाता है, तो वह क्या कहा जाता है? एलिटरेशन कहा जाता है। 75 देखिए, इट ड्रॉप इट एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ठीक है, इसको बताइए 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इट ड्रॉप इट एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ठीक है, यह स्वर्ग से हल्की बारिश के रूप में गिरती है। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ऑप्शन ए है ऑक्सीमोरन है, ऑप्शन बी है एलिट्रेशन, ऑप्शन सी सिमिली, एंटीथेसिस क्या है ये आपको बताना है। आई थिंक इट ड्रॉप्ड एज ए जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यह स्वर्ग से हल्की बारिश के रूप में गिरती है। यू के फ्रेंड्स, और इसको नोट भी करते आप चलिए, ठीक है, मैं तो यही कहूंगी कि आप नोट करते चलिए, आपके लिए ही अच्छा होगा। देखिए, लाइक पेशेंट इथराइज्ड अपॉन ए टेबल, ये टी.एस. इलियट की लाइन है फ्रेंड्स, ये टी.एस. इलियट की लाइन है। और क्या कह रहे हैं कि एक मरीज की तरह एक मेज पर इथराइज्ड है। ठीक है, इसमें उनका पूरा सेंस क्या था? वो क्या कहना चाहते थे कि शाम को आकाश के सामने लेटना एक मरीज की तरह एक मेज पर इथराइज्ड है। ये किसकी लाइन है? ये टी.एस. इलियट की लाइन है। और ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ पे देखिए मैंने लाइक आया है तो अंडरलाइन भी कर दिया है, ये सिमिली है। वन सेकेंड फ्रेंड्स, ये सिमिली है, ठीक है, वन सेकेंड मैं लिख देती हूँ। यस, करेक्ट आंसर बी है इसका, बी इसका करेक्ट आंसर है। सेवेंटी सेवन देखिए, लेट अस स्पीक आवर फ्री हॉर्ट्स इच टू इच, हर्ट्स इच टू इच। देखिए 77 देखिए, ये कौन सा है फिगर ऑफ स्पीच है, इसको आप बताना है। ऑप्शन ये है ट्रांसफ्रेट, यस ट्रांसफ्रेट एंड इपिथेट, ठीक है, कि एलिट्रेशन है, सिमिली है और एंथेसिस है, क्या है? 77 का करेक्ट आंसर बताइए। लेट अस स्पीक आवर फ्री हार्ट्स इच टू इच, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आइए हम प्रत्येक से अपने स्वतंत्र हृदय की बात करें। क्या करें कि आइए हम प्रत्येक से अपने स्वतंत्र हृदय की बात करें, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा फ्रेंड, ट्रांसफ्रेट इपिथेट, ठीक है, इपिथेट इसका करेक्ट आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर। 78 देखिए, ही हैज मेनी माउथ्स टू फीट। 78 देखिए, अब इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसमें करेक्ट क्या होगा। सिनिक डोकी है कि एपिस्ट्रोफी है, ऑक्सीमोरन है, एलिट्रेशन है, ठीक है। 78 का करेक्ट आंसर बताइए कि उसके पास खिलाने के लिए कई मुंह है। ही हैज मेनी माउथ्स टू फीट, ठीक है, उसको उसके खिलाने के लिए, उसके खिलाने के लिए कई मुंह हैं। यस, मेनी माउथ्स, कई मुंह हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा फ्रेंड्स, ठीक है, सिनिक डोकी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेवेंटी 79 देखिए, चूज द वर्ड्स, यस चूज द वर्ड्स विथ करेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग करना है कि कौन सी करेक्ट स्पेलिंग होगी,
ठीक है, तो बताइए कौन सी करेक्ट स्पेलिंग होगी। यस, 78 का करेक्ट आंसर। देखिए मैं इसका ना आंसर बता देती हूँ, आप जो है कि स्पेलिंग मिला लीजिएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, CENTRE। ठीक है, सेंटर मीन्स क्या होता है, केंद्र होता है। चलिए 79 देखिए, 79 में अब इसको ढूंढिए कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेनोमेंट, उपसंहार। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। डेनोमेंट क्या होगा, उपसंहार। इसमें देखते हैं कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी सी इसकी करेक्ट स्पेलिंग है सेफ्योर। ठीक है, मतलब क्या होता है, चालक, ड्राइवर जिसको कहते हैं। यस, सेफ्योर मतलब चालक या ड्राइवर जो भी होता है। इसका डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए फिलिंग ऑफ ब्लैंक्स को देख लेते हैं। एप्रोप्रिएट ऑप्शन, चलिए इसमें देख लेते हैं। 81 देखिए, द बेबी हैज अप। अब इसमें आप बताइए कि आप इसमें इसमें क्या भरेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सी। ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, हैज़ है। ठीक है, हैज़ कौन सी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, 82 देखिए, बार्सिलोना द वर्ल्ड टू द मोंटजुइक स्टेडियम। ठीक है, स्टेडियम है फ्रेंड्स, स्टेडियम। ठीक है, बार्सिलोना स्वागत किया दुनिया के लिए मोंटजुइक स्टेडियम में। ठीक है, स्टेडियम में। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक क्या करना है, स्वागत मैंने बोल भी दिया, तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे सी भरा जाएगा। 83 देखिए, यस्टरडे एट स्कूल आई बाई द इको ऑफ द रूर ऑफ लॉफ्टर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, स्टार्टर्ड। 84 देखिए, वी डिनर एट पार्क होटल यस्टरडे। ठीक है, तो अब इसको आप बताइए कि करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा। 84 में करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। वो पर कौन सा फॉर्म लगेगा, सेकेंड फॉर्म लगेगा। 85 देखिए, गीता 100 टाइम्स एवरी डे। ठीक है, तो इसमें क्या भरेंगे आप, 85 का करेक्ट आंसर होगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये एरर वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। 86 देखिए, नो सूनर द विल रंग देन ऑल स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ देयर क्लासेस हेल्टर स्केल्टर नो एरर डी। ठीक है, ये यहाँ तक नो सूनर द विल रंग ये है, देन ऑल स्टूडेंट्स रन आउट बी है, ऑफ देयर क्लासेस हेल्टर स्केल्टर ये सी है, नो एरर डी है। तो अब आपको इसमें ये बताना है फ्रेंड्स कि किस ऑप्शन में एरर दिया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब नो सूनर आता है तो वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, डिड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिंग हो जाएगा। ठीक है, 86, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RING रिंग हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे डिड यूज होगा, क्योंकि नो सूनर के साथ ही किसका यूज किया जाता है, डिड आता है, तो यहाँ पे रिंग हो जाएगा। यानी कि एरर किस में पाया गया है, ए ऑप्शन में।
87 देखिए, द एग्जामिनेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर लाइकली टू कमेंस फ्रॉम फ्राइडे, नो एरर। आप इसमें बताइए कि किस ऑप्शन में एरर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ये तो राइट है कि ऑप्शन ये है, आर लाइकली टू कमेंस फ्रॉम फ्राइडे। तो ये जो फ्रेंड्स कमेंस के पश्चात यहाँ पे प्रीपोजिशन जो होता है आन का प्रयोग किया जाता है। मैं लिख भी देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम ने, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, आन का प्रयोग होगा। ठीक है, अब क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 10 मिल्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, 10 मिल्स और नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, नो एरर। अब आपको इसमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर नहीं है। ठीक है, 88। तो देखिए फ्रेंड्स, जब वेट आता है, मेजर्स आता है, माउंट आता है या डिस्टेंस आता है, ठीक है, डिस्टेंस जब आता है तो ये प्लूरल रहने पर ऐसे सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या कहने का सेंस है, एक बार फिर सुन लेंगे आप। ये वेट होता है, मेजर होता है, माउंट होता है या डिस्टेंस होता है, ठीक है, या दूरी भी होती है, तो प्लूरल रहने पर, ठीक है, ये प्लूरल रहने पर भी सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आर की जगह किसका यूज किया जाएगा, इज का यूज किया जाएगा। ठीक है, आर की जगह इज का यूज किया जाएगा। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, ठीक है, द कालिदास, द रिगार्डेड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नो एरर। अब आपको इसमें ये बताना है फ्रेंड्स कि किस पार्ट में एरर पाया गया है। ठीक है, तो आई थिंक सो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, इसमें द कालिदास नहीं होगा, इसमें द कालिदास नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये आर्टिकल द है और प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि एरर किस में पाया गया है, ए में पाया गया है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।